हमारे प्रवक्ता से माइक हटा लो। ये जितनी देर बोलेगा हमारी पोल खोले जा रहा है। हिंदुत्व विरोधियों के साथ गठबंधन करना एक अलग चीज है और अपने कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है। कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है। इसका मतलब ये नहीं है आप लोग कांग्रेस के साथ हो, माफ करिए कि मुझे तो वो कादर खान और जॉनी लीवर की फिल्म याद आ रही है। मतलब मैं आपके साथ हूं। देखिए, हिंदुत्व विरोधी हमारे देश के अंदर कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं। कौन-कौन? लेकिन कौन-कौन? एक सेकंड, हिंदुत्व विरोधी है कौन-कौन पार्टी है? जैसे कि कांग्रेस है, ये सपा और आरजेडी, ये भी है क्या? सपा भी हिंदुत्व विरोधी है वैसे तो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है वो हिंदुत्व विरोधी है। ये आपके अलायंस के भाई सच है, वो सच है। नहीं पता बोल क्या रहे हैं। सोच समझ के नहीं बोल रहे। नहीं ऐसा नहीं है, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूं। ऐसा नहीं है। अगर भैया गीता की कसम खा के आए, ये गीता की सौगात खा के आए, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं। ठीक है, आपको चेक करना होगा किस पार्टी के प्रवक्ता है। सर हमें उद्धव ठाकरे जी की बात करो। द पॉलिटिकल डिबेट में आपका स्वागत है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मित्रों, टीवी डिबेट में पार्टी प्रवक्ता को अपने पार्टी का पक्ष रखना होता है, लेकिन जब पार्टी प्रवक्ता पार्टी लाइन से हटकर अपने पार्टी गठबंधन साथियों के ही पोल खोलने लगे तो सोचिए डिबेट में क्या स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और आज के डिबेट में ऐसा ही मजेदार दृश्य आपको देखने को मिलेगा जब उद्धव ठाकरे पार्टी के प्रवक्ता ने कांग्रेस समेत सपा और राजद को हिंदू विरोधी बता दिया, और वो भी सपा प्रवक्ता और राजद प्रवक्ता के सामने। इसके बाद तो सपा प्रवक्ता भदौरिया और राजद प्रवक्ता का चेहरा देखने लायक था। दोनों की बोलती बंद हो चुकी थी। अब आप आगे देखिए, बेहद मजेदार वीडियो है, पूरा वीडियो जरूर देखें। हम आपसे मिलते हैं वीडियो के आगे। ये जो हमारे शिवसेना के जो कहते हैं, मैं शिवसेना कहूँ, सावरकर जी का असली तो हमारे साथ है, ये तो नकली है, ये तो फर्जी है। इनका चेक करना पड़ेगा, इनका चेक करना पड़ेगा, इनका सर्टिफिकेट चेक करना पड़ेगा। अरे सुनिए, अरे सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया हमें। एक समय वो था 2019 तक जब हम एक स्वर में एक साथ बोला करते थे। और जिस मुख्यमंत्री पद के लिए इन्होंने अपने 30 साल पुराने साथियों को छोड़ दिया, वो मुख्यमंत्री पद इन्हें आज भी नहीं मिला महाराष्ट्र में। आज भी अपने मुख्यमंत्री को डिप्टी सीएम बनाने के लिए तैयार हो गए ये। और जिन्होंने इनकी 2 दिन में सरकार गिरा दी थी, अजीत पवार जी ने, उनको फिर से अपने स्कूल में एडमिशन देकर फिर से मुख्यमंत्री बना दिया। और ठाकरे परिवार को आज ये जिन्होंने 30 साल तक सत्ता के साथ समझौता किया, उनको मुख्यमंत्री देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा क्यों? मतलब आप आज हमें कह रहे हैं लेकिन एक मराठी मानुष एकनाथ शिंदे सीएम है, आपको बुरा लग रहा है वो? नहीं, हमें बुरा नहीं लग रहा। बाला नहीं लग रहा। नहीं, हमें देखिए अब कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे हमारा शिवसेना का एक ही एजेंडा था। बाला साहब ये चाहते थे कि शिव सैनिक जो है वो महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री हो, उनका ये सपना था हमेशा से ही। तो जिस तरीके को उन्होंने अपना, उस तरीके से हम खिलाफ हैं। वो तो बाला साहब तो ये भी कहते थे कि अगर मेरी पार्टी का कांग्रेस के कारण होने लगेगा तो मैं ये दुकान छोड़ के बंद कर दूंगा। लेकिन आप तो कांग्रेस के साथ जाके मिल गए। नहीं, कांग्रेस के साथ जाके नहीं मिले, उनके किसी भी गठबंधन के साथ, गठबंधन के साथी तो ये भी रहे, लेकिन ठीक है, किसी विचार को जी इन्होंने कहा कि हम लोग जो है असली शिवसैनिक है। असली शिवसेना की पहचान क्या थी कि मराठी मानुस और हिंदुत्व की लड़ाई। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मराठी मानुस पर कांग्रेस ये कहती है, सुनिए। अरे मराठी मानुस, अगर मराठी सुन लीजिए, बदलापुर में रेप करेगा, मराठी मानुस रेप करेगा। और सुन लीजिए सर, प्लीज बीच मत बोलिए। मराठी मानुस रेपिस्ट है। और दूसरी बात, सनातन समाप्ति डीएमके ने बोला, सनातन बीमारी खड़गे जी के बेटे ने बोला। खड़गे जी ने कहा सनातन का राइज हो जाएगा, और उन्होंने कहा हिंदू धर्म धोखा है, रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड है। बताइए, आप शिवसेना में है तो बताइए कि इसके ऊपर क्या स्टैंड है आपका? एक बार बता दीजिए आपका क्या स्टैंड है। जो कांग्रेस के प्रवक्ता आलोक शर्मा ने बोला, उस पर आपका बयान क्या है? देखिए, हमारी अपनी विचारधारा है, हम अपने आलोक शर्मा के नहीं। देखिए, कोई भी हिंदुत्व विरोधी जो बात है उसके साथ हम नहीं है। हिंदुत्व विरोधियों के साथ गठबंधन करना एक अलग चीज है और अपने हिंदुत्व विरोधी तो इन्होंने भी कर रखा है। नीतीश कुमार हिंदुत्व विरोधी नहीं है क्या? नीतीश कुमार पीडीपी हिंदुत्व विरोधी नहीं क्या? नीतीश कुमार ओके बोलिए, जवाब। नीतीश कुमार सर्वधर्म संभावी है। आप नीतीश कुमार का एक बयान दिखाइए, हिंदुत्व विरोधी है वो। उन्होंने साफ बोला, आप कुछ भी बोल रहे हैं। हिंदुत्व विरोधी है, पीडीपी का हिंदुत्व विरोधी नहीं है। ज्ञान को थोड़ा बढ़ाइए। 30 साल आप अपने थोड़े ज्ञान को बढ़ाइए। दिक्कत क्या है कि शिवसेना ने ऐसा कैक्टस खाया है गले में, कांग्रेस नाम का, ना निकलते बन रहा है ना अंदर भेजते बन रहा है। ये दिक्कत है। मतलब क्या कांग्रेस, इन्होंने बोला कांग्रेस नाम का कैक्टस आप खा चुके हैं, अंदर भी नहीं जा रहा, बाहर भी नहीं आ रहा। देखिए, कांग्रेस नाम का कोई कैक्टस नहीं है। कैक्टस कौन खाता है? मतलब ये अगर गठबंधन करे किसी ऐसी पार्टी से जिनका जो हिंदुत्व विरोधी पार्टियां हैं, तब इनका हिंदुत्व। कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है, कांग्रेस हिंदुत्व विरोधी है। वाह, इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो देश विरोधी है। आप लोग कांग्रेस के साथ हो, माफ करिए कि लेकिन मुझे तो वो कादर खान और जॉनी लीवर की फिल्म याद आ रही है। मतलब मैं आपके साथ हूं। देखिए, हिंदुत्व विरोधी हमारे देश के अंदर कई पॉलिटिकल पार्टियां हैं। कौन-कौन? लेकिन कौन-कौन? एक सेकंड, हिंदुत्व विरोधी है कौन-कौन पार्टी है? जैसे कि कांग्रेस है, जैसे कि पीडीपी है, जिनके साथ इनका गठबंधन 30 साल रहा। ये सपा और आरजेडी, ये भी है क्या? सपा भी हिंदुत्व विरोधी है तो, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है ये भी हिंदुत्व विरोधी है। ये आपके अलायंस के भाई
जो सच है वो सच है, जो सच है वो सच है। अलायंस है आपके, ये आपका अलायंस है। जो राम मंदिर का समर्थन नहीं करते, जो राम मंदिर पे नहीं गए, वो हिंदुत्व विरोधी हैं। ये बड़ी बुरी तरह से पॉलिटिकल एम्बैरेसमेंट हो गई है अनुराग भदौरिया के लिए। अब क्या है कि इस तरह की भाषा जब इस्तेमाल की जाती है डिबेट में कि फलाना ये विरोधी वो विरोधी, तो बड़ी तकलीफ होती है। मुझे लगता है कि सबको अपनी संयमता से बात करना चाहिए। हम लोग किसी को भी ये बोलते जो भी नहीं, हिंदुत्व सुनिए, विरोधी हो गए हैं अपने आप को कि नहीं, नहीं, हम राम मंदिर का समर्थन नहीं करते, जो राम मंदिर का समर्थन नहीं करते, ना, वो मूड में नहीं चुप होने के, अरे वो चुप होने के कोई फॉर्म में सच बोल रहे हैं। तो सच क्या बोल रहे हैं उन्हें नहीं पता, वो बोल क्या रहे हैं। नहीं देखिए ये नहीं महाराष्ट्र की पार्टी को गालियां मुझे बोलने दो ना अपनी बात। देखिए सवाल ये है कि वो क्या बोल जा रहे हैं उन्हें पता नहीं है, लेकिन मुद्दों पे आना चाहिए हम लोग को, क्योंकि हम लोग मुद्दों से डाइवर्ट हो रहे हैं। हम बार-बार आप सोच समझ के नहीं बोल रहे। नहीं ऐसा नहीं है, मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं है, अगर जो आदमी राम मंदिर पे नहीं जाने के लिए तैयार है, उसके प्राण प्रतिष्ठा प्रोग्राम पे जाने के लिए तैयार नहीं हुआ, वो हिंदुत्व विरोधी है। भैया गीता की कसम खा के आए, ये गीता की सौगंध खा के आए, जो बोलूंगा सच बोलूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं। वो क्या बोल रहे हैं उन्हें खुद नहीं पता। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा इसलिए कहा जाता है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, नफरत नहीं फैलाते हैं। ये नफरत फैला रहे हैं। अब आप जो है ये बुला करके इनको क्या बुलवाना चाह रहे हैं, ये हम लोग समझ नहीं पा नफरत फैला रहे रहे। हैं? हम ये देखिए, कह रहे मैं हैं सच बात बोल रहे ये हैं। इनके पास हमारे पास तो ये उद्धव ठाकरे की सिपाही है। अरे भाई उद्धव ठाकरे जी ने क्या कहा सुनिए वहां, क्या कहा बताइए? ये क्या कह रहे हैं। वो कह रहे राजीव गांधी को समझने में हम गलती हुई लोग हमसे। यहाँ हिंदू मुस्लिम राजीव गांधी नहीं, अच्छा हम लोग आदमी थे। बेरोजगारी वो अच्छे महंगाई आदमी थे। की इसमें बात कोई करने वाले लोग हैं। इसमें कोई राय नहीं है। हम वो एक लोग अच्छे आदमी थे, जवाब अच्छे ये कुछ कह रहे वो एक अच्छे पॉलिटिशियन है। ऐसा थोड़ी है कि राजीव कांग्रेस, गांधी। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने इस देश के लिए कुछ किया ही नहीं। कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराया है, कांग्रेस ने इस देश को आजाद कराने के बाद इस देश को बनाया है, चलाया है, और आज भी कांग्रेस के कारण ही हमारा देश चल रहा है। वो ठीक है कि दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टी है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी साहब रहे, चाहे मोदी साहब है, अपने तरीके से एक रिनोवेशन कर रहे हैं, देश को आगे ले जाने में काम कर रहे हैं। मगर ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने कोई काम नहीं किया, या कांग्रेस ने देश को आजाद नहीं कराया, या कांग्रेस ने देश को चलाया नहीं। ऐसा नहीं है। वो हिंदुत्व विरोधी बात इसलिए आती है क्योंकि उन्होंने राम मंदिर का समर्थन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने काशी और मथुरा का समर्थन नहीं किया, और ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जिस मामलों पर कांग्रेस को समर्थन करना चाहिए था, और इन मुद्दों पर समर्थन नहीं करने के कारण आज कांग्रेस सत्ता से बाहर है। और इस चीज को राहुल गांधी जी ने समझा है, और समझने के बाद अब वो हिंदुत्व वाली विचारधारा पे चलने के, अपने आप को चेंज करने के लिए भी तैयार है। वीर सावरकर के विषय में, वीर सावरकर जी के विषय में पहले बहुत बोलते थे खिलाफ, लेकिन हमने समझाया, अब नहीं बोलते उनके खिलाफ। अच्छा आपने समझाया राहुल हमने जी, समझाया, नहीं पढ़ाया हमने। अब आने के बाद अब वीर सावरकर जी के खिलाफ नहीं बोलते, हम हमेशा से वीर सावरकर जी के साथ। इन्हें नहीं समझा पा रहे आप समाजवादी पार्टी वालों को। समाजवादी पार्टी भी समझेगी कि इनको हमने क्या समझाया। अबू आदमी तो मिले उद्धव ठाकरे जी से, समझे नहीं क्या? किसी से मिलने से, किसी के नाम मिलने से इससे कोई बदल नहीं जाता। पार्टी के अब मैंने अगर इनसे हाथ मिला लिया, आपको चेक करना होगा किस पार्टी के प्रवक्ता है। सर हमें चेक कर लीजिए, आप किस उद्धव पार्टी जी चेक करेंगे? उद्धव 5 जी साल हो गए की मुझे, विचारधारा को आप 5 साल हो बदल गए, नहीं रहे हैं। 5 साल हो गए मुझे डिबेट करते हुए, 5 साल हो गए प्रवक्ता के तौर पर आते हुए। किस मुझसे अब भी कई लोग पूछते हैं कि आप हो किस तरफ। अगर मैं सही बात बोलता हूँ तो पूछते हैं हो किस तरफ। उद्धव ठाकरे जी का क्या लाइन है ये ना बोलिए। क्या लाइन है? जांच क्यों रहे उन्हें भाई? मतलब आप, मतलब मैं क्या आपकी तरफ बोलने लगा आप हूं? उद्धव ठाकरे जी की बात उद्धव ठाकरे जी की तो बात करो। उद्धव ठाकरे जी ने क्या बोला वो बताओ। आप अमित जी के चक्कर में पड़ रहे हो। जो बोला मैंने, मैं पर समर्थन आप अमित जी के चक्कर में क्या पड़ रहे हो? आप उद्धव जी क्या कहते हो वो बताओ ना। देखिए अनिल जी का जो माइक है उधर आपसे हटेगा ही नहीं। राजीव गांधी जी की समझने में गलती हो सकती इंडिया है। अलायंस करा, हमारे एक प्रवक्ता से माइक हटा लो। इंडिया अलायंस करा, हमारे एक प्रवक्ता से माइक हटा लो। ये जितनी देर बोलेगा हमारी पोल खोले जा रही है। ये परेशान हो गए दोनों। तो मित्रों, देखा आपने उद्धव ठाकरे पार्टी के प्रवक्ता सवालों का जवाब देते हुए कैसे भावनाओं में बह गए और अपने ही साथी गठबंधन पार्टियों का असली चेहरा जनता के सामने लाकर एक्सपोज कर दिया, जिसके कारण सपा प्रवक्ता भदौरिया और राजद प्रवक्ता के लिए जवाब देना मुश्किल हो गया। वैसे भी इंडी गठबंधन का हिंदू विरोधी चेहरा और चरित्र जगजाहिर है, और ऐसे में उद्धव ठाकरे पार्टी के प्रवक्ता ने सच बोलकर इनको आईना दिखाया, तो इसकी जितनी भी प्रशंसा की जानी चाहिए वो कम है, और यही होना भी चाहिए। तभी तो पाखंडी नेता और प्रवक्ता का असली चेहरा लोगों के सामने आ पाएगा। खैर, आप क्या सोचते हैं ऐसे नेता और प्रवक्ता को लेकर? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। हम आपसे मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।